अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। ये डायनामिक्स है, यूनिट नंबर 3 है, फिजिक्स है, ग्रेड 9 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और इस वीडियो पे मैं एक टारगेट आप लोगों को रखना चाहता हूँ 30 लाइक्स का। इस वीडियो पे मुझे 30 लाइक्स आप लोग दे दें इंशाल्लाह। इस तरह की वीडियोज़ इससे मुझे पता चलेगा, तो इस तरह की सीरीज़ की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। शुक्रिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में फर्स्ट इसका स्टेटमेंट यानी इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट exerts a force on a second object, the second object exerts a force of the same magnitude in opposite direction on the first object। इसका स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो इसमें बोलते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है, फ़र्ज़ करें एक ऑब्जेक्ट जो है एक ऑब्जेक्ट है वो बी पे एक फ़ोर्स एक्सर्ट कर लेता है, तो बी ऑब्जेक्ट जो है वो वापसी में उसी पे इतना ही फोर्स एक्सर्ट करता है और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। यहाँ पे इस तरह की बात की गई है कि एक ऑब्जेक्ट फ़र्ज़ करें मैं इस बुक पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा फोर्स जो है एफ ए बी हो गया, मतलब ए का ऑब्जेक्ट का बी पे फोर्स हो गया। ये बुक जो है वापसी पे मुझ पे इतना ही फोर्स एक्सर्ट करता है लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब मैं डाउनवर्ड पुश कर रहा हूँ तो ये बुक मुझे अपवर्ड पुश करेगा। इस तरह का सीन होता है इस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। दूसरी इसका एक और इस तरह का मैथमेटिकली अगर हम इसका स्टेटमेंट देखें तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट बी, जब एक ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स एक्सर्ट करता है तो इस फोर्स को हम क्या लिखते हैं, एफ ए बी। मतलब ए जो है बी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जो फर्स्ट होगा वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, जो दूसरा होगा वो दूसरा उस पर फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा। ऑब्जेक्ट बी आल्सो एक्सर्ट्स इक्वल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ए रिटन एज एफ बी ए। तो बी ऑब्जेक्ट जो ए पे फिर वापसी में फोर्स एक्सर्ट करेगा, जो रिएक्शन फोर्स होगा तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, उसको हम एफ बी ए से डिनोट करेंगे, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। मैथमेटिकली अगर बात की जाए तो एफ ए बी इक्वल्स माइनस एफ बी ए, ये एफ ए बी बराबर होगा माइनस एफ बी ए के। माइनस साइन क्या शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन शो करता है और फोर्सेस दोनों सेम एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं। हियर द नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स एफ बी ए इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू फोर्स एफ ए बी। तो यही शो करता है कि इसका डायरेक्शन अपोजिट है। बाकी फोर्सेस दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे एक्शन रिएक्शन फोर्सेस इसको भी बोला जाता है। एक्शन एक ऑब्जेक्ट एक्सर्ट करता है तो उसके अपोजिट में रिएक्शन एक्सर्ट करता है दूसरा ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। व्हेन अ फुटबॉल इज किक्ड, जब एक फुटबॉल को लात मारी जाती है, द फुटबॉल एक्सर्ट्स द फोर्स एफ ए बी। फुटबॉल जो है एफ ए बी एक्सर्ट कर लेता है, एफ ए बी जो है ये बॉय जो है एफ ए बी इस डायरेक्शन में एक्सर्ट कर लेता है। एंड एन रिएक्शन टू दैट अ फुटबॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एफ बी ए ऑन द फुट। और एफ बी ए जो है इसका आप लोग अगर डायरेक्शन देखें तो इसका डायरेक्शन इस सिमत में है और ये फुटबॉल एफ बी ए एक्सर्ट कर लेता है और ये लेग जो है बॉय का जो लेग है वो एफ ए बी एक्सर्ट कर लेता है, वो उसी डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैथमेटिकली अगर इसको देखें तो एफ ए बी इक्वल्स माइनस एफ बी ए, सिंपल स्टेटमेंट्स है इसके। दी फोर्स ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन टू बी ऑन ए। वही बात है, इस डायरेक्शन की बात की जाती है। सर इसे एक न्यूटन डिस्क्राइब दीज टू फोर्सेज इज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। इसे एक न्यूटन ने इन फोर्सेस को क्या नाम दिया, एक को नाम दिया एक्शन, दूसरे को नाम दिया रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब ये जो फोर्सेस होते हैं ये पेयर में एक्सर्ट होते हैं। टू एवरी एक्शन, अब इसकी एक और एलाबोरेशन है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का हमारे साथ क्या होता है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। हर एक्शन का हमारे साथ क्या होता है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। एक्शन रिएक्शन कैन नॉट न्यूट्रलाइज ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। एक्शन और रिएक्शन जो है ये एक न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते क्योंकि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे रिएक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक्शन जो है ये बॉल पे है और रिएक्शन जो है इस फील्ड पे है, मतलब इस बॉय के जो पाव है इस पे रिएक्शन है। तो ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे रिएक्ट करता है, इस वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। क्योंकि अगर हम लोग देखें ये कि ये
दोनों फोर्सेस बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन है तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसको इस तरह से होना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे को ज़ीरो करे, कैंसिल आउट करे, लेकिन ये इस तरह नहीं होता। क्योंकि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे रिएक्ट करते हैं। दोबारा से अगर देखें तो एक्शन रिएक्शन कैन नॉट न्यूट्रलाइज ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में, कि वाई एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस डोंट कैंसल आउट ईच अदर एज दे हैविंग डिफरेंट सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो आप लोग क्या कह सकते हैं कि इन दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, फिर भी एक दूसरे को इस वजह से नहीं कैंसिल आउट करते क्योंकि इनका डायरेक्शन जो है, इनका जो एक्शन है ये एक ऑब्जेक्ट पे नहीं है, मतलब ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे इसका एक्शन होता है। अब आती है वी कैन फील रिएक्शन, हम रिएक्शन फील करते हैं। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन है एग्जांपल से। व्हेन वी पुश अगेंस्ट द एज ऑफ ए टेबल, जब हम एक टेबल के एज के साथ थोड़ा सा एक्शन करें, वो एक्शन है फोर्स हो गया, और हैंड शेप इज चेंज, हमारे हैंड का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। तो ये हमारे साथ जो हमारे हैंड का शेप चेंज हो जाता है तो वो हमारे साथ रिएक्शन फोर्स का अमल होता है। दिस शोज दैट अ फोर्स इज बीन एक्सर्टेड ऑन इट। इसका ये मतलब है कि टेबल ने भी हमारे हाथ पे फोर्स एक्सर्ट किया, यानी कि वो रिएक्शन हो गया। वी कैन सी द एज ऑफ द टेबल प्रेसिंग इनटू आवर हैंड। एज ऑफ टेबल हमारे हैंड में ऐसे एक जगह बना लेता है। द हार्डर वी पुश द डेस्क, हार्डर हम जितना ज़ोर से हम डेस्क पे पुश करें, द हार्डर द डेस्क पुशेस बैक, डेस्क हमें उतना ज़ोर से पुश करेगा, मतलब एक्शन जितना ज़्यादा होगा तो रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। वी ओनली फील फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन अस व्हेन वी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अदर ऑब्जेक्ट। जब हम एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं तभी हम फोर्स फील करते हैं। व्हाट वी फील इज़ दैट ऑब्जेक्ट पुशिंग बैक ऑन अस, जो हम फील करते हैं तो वो हमारे पे क्या होता है, हमारी बॉडी पे, हमारी डिफरेंट पार्ट्स पे वो रिएक्शन फोर्स होता है। तो मतलब इसका क्या हो गया कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट था और इसकी एक्सप्लेनेशन थी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वेट का। वेट के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये किस तरह से है और इसका डिटेल क्या है, इसका कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारे चैनल को जुड़े रहिए। शुक्रिया।